कोटा से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। सीमेंट से लदा ट्रेलर पुल से गिरा। कोटा में चंबल पुल की घटना है। ट्रेलर चालक की मौत हो गई है और खलासी हादसे में घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीमेंट से लदा हुआ ट्रेलर पुल से नीचे गिरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेलर इसी पुल से नीचे गिरा। कोटा में चंबल पुल है ये। चंबल पुल की घटना है जब ट्रेलर नीचे गिरा। सीमेंट से लदा हुआ ट्रेलर था। ट्रेलर और ट्रेलर चालक की मौत हो गई है, वहीं खलासी हादसे में घायल हुआ है। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीमेंट से लदा हुआ एक ट्रेलर बताया जा रहा है जो कि अनियंत्रित होकर इस पुल से गिरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंबल पुल है ये कोटा का, जहां से ट्रेलर नीचे गिरा रैलिंग को तोड़ते हुए, और ट्रेलर चालक की मौत हो गई है हादसे में। खलासी भी इस हादसे में घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर। सीमेंट से लदा हुआ ट्रेलर जो कि पुल से नीचे गिरा अनियंत्रित होकर कोटा के चंबल पुल की घटना है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है। हालांकि ट्रेलर चालक की मौत हो गई है इस हादसे में और खलासी घायल है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं ट्रेलर के बजरी से भरा हुआ जो कि सीमेंट से लदा हुआ था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से उल्टा होकर नीचे गिरा है। इस पुलिया से नीचे गिरा अनियंत्रित होकर और चालक की इसमें मौत हो गई। तो कोटा शहर के चंबल पुल पर ये एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया। नयापुरा थाना इलाके में सीमेंट के कट्टों से भरा ट्रक ट्रेलर जो कि बेकाबू होकर चंबल पुल से नीचे गिर गया और हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि खलासी किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस की मोर्चरी पहुंचाया गया है। तो हादसे में चालक की मौत हो गई है, ट्रेलर चालक की। खलासी घायल है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोटा का चंबल पुल जिससे ये हादसा हुआ। एक बार फिर अनियंत्रित होकर ये ट्रेलर नीचे गिरा। बताया जा रहा है कि सीमेंट के कट्टे इस ट्रेलर में भरे हुए थे, जो कि अचानक अनियंत्रित होकर ऊपर से नीचे गिरा रैलिंग तोड़ते हुए। जहां चालक की तो मौत हो गई, खलासी इसमें घायल हुआ है क्योंकि ट्रेलर पूरी तरह से नीचे आते ही पलट गया था। काफी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। वहीं फिलहाल जो चालक का शव था उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया और खलासी को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक महीने में आपको बता दें कि इस पुलिया पर एक महीने में ये दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले एक और हादसा हुआ था जब एक बारात की गाड़ी थी जो कि अनियंत्रित होकर यहां से दूल्हे सहित पलट गई थी। और अब ये दूसरा हादसा है। चंबल पुल से ये ट्रेलर गिरा है जिसमें चालक की मौत हो गई है और खलासी घायल है। इस हादसे को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जग्गू सिंह कोटा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जग्गू सिंह, चंबल पुल जिससे ये हादसा हुआ है, इससे अभी कुछ दिन पहले भी एक हादसा हुआ था जब दूल्हे की कार थी वो चंबल पुल से नीचे गिरी थी, और अब ये दूसरा हादसा है जब ये ट्रक पलटा है। हादसे की वजह क्या रही है? हादसे की जो कारण है, जो अभी प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो चालक का ध्यान चूकने से वो दीवार तोड़ के गिर गया, दीवार से टकरा गया ट्रेलर और वो सीधा नीचे गिर गया। जिस जगह वो ट्रेलर गिरा है वहाँ पानी नहीं था, मतलब बिना वैसी जगह पे गिरा है जहाँ पर सूखा था, सड़क मार्ग था, उसके ऊपर गिरा है। जी, और जो इससे पहले हादसा हुआ था जग्गू सिंह, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है कि ये माना जाए कि चालक की लापरवाही से हुआ है, वैसे हुआ है। इस पुलिया को लेकर अगर हम बात करें, चंबल पुलिया, तो इस पर हादसे पहले भी होते रहे हैं। इसे लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की कोई खामी? जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर 20 फरवरी को भी एक हादसा हुआ था। एक छोटी जो पुलिया है उसे कार नदी में गिर गई थी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां पर बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, चंबल पुल के नीचे भी चल रहे हैं, चंबल पुल पे भी चल रहा है। और लेकिन जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है। यहाँ पर निगरानी का कोई व्यवस्था नहीं है कि वाहन कैसे जा रहे हैं, किधर से गुजर रहे हैं। कई बार वाहन चालक कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको किस रास्ते से जाना है, क्योंकि एक ही जगह पर 3 पुल बने हुए हैं। यहाँ पर एक 2 बड़े पुल है और एक छोटा पुल है जिसको छोटी पुलिया बोलते हैं। तो कुछ वाहन छोटी पुलिया होके गुजरते हैं और जो भारी वाहन है, जो बड़े वाहन है, जो बड़े पुल है उनके ऊपर जाते हैं। लेकिन अभी जगह जगह जो कार्य चल रहे हैं तो उससे कई बार चालक कंफ्यूज हो जाते हैं। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी समझ नहीं आता कि कौन सा निकास किधर से जा रहा है। जी, यानी कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, अव्यवस्थित होने के चलते इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो पहले भी हादसा हुआ, अभी भी हादसा हो गया, इससे कोई सबक नहीं ले रहा है प्रशासन? किसी तरह के कोई ऐसे लैंडमार्क्स या फिर कुछ लगाया नहीं गया है वहां पर जिससे लोगों को आसानी रहे आने जाने में?
लैंडमार्क लगाया गया है, लेकिन वो कई जगह स्पष्ट नहीं दिखता। दूसरा, जो बाहर से जो चालक आते हैं जिनको कोटा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो भ्रमित हो जाते हैं। जब 20 फरवरी को छोटी पुलिया से जो कार का हादसा हुआ था, उसमें 9 जनों की मौत हुई थी। उसके बाद में छोटी पुलिया पर कुछ व्यवस्था की उन्होंने, कुछ वहां पर सड़क की मरम्मत की और रात में रोशनी की व्यवस्था की। लेकिन जो बड़ा पुल है उस पर जो वाहन गुजरते हैं उनको निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि वहां पर मवेशी भी पसरे रहते हैं। कई बार जानवरों को बचाने के चक्कर में भी हादसा होने की संभावना रहती है। इसमें भी ऐसा हो सकता है जी। बिल्कुल। और अभी ये जो हादसा हुआ है, ट्रेलर पलटा है जिसमें सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे, ये कहाँ से आ रहा था और जिस चालक की मौत हो गई है वो कहाँ का था? कोई अपडेट आ रहा है निकल कर अभी? चालक के बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि उसमें 2 जने थे। जो खल्लासी था वो काफी गंभीर रूप से घायल है और उसको उपचार भी काफी देरी से मिला है। ये जो प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया कि ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की, लेकिन पता किसी को नहीं चला कि क्या हुआ है। तेज बम जैसे धमाके की आवाज जरूर आई थी लोगों ने, लेकिन जब सुबह वहां से गुजरे तब पता चला कि ट्रेलर वहां पर गिर चुका है। और वहां पर देखा तो एक जो चालक है उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी लोगों के पहुंचने से पहले, और जो खल्लासी वो घायल था। जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, तब खल्लासी को अस्पताल पहुंचाया गया। चलिए, बिल्कुल जग्गू सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोटा में चंबल पुल पर यह हादसा हुआ है, जहां सीमेंट के कट्टों से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और सीधे पुल से नीचे गिरा, जिसमें चालक की मौत हो गई और खलासी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पिछले 1 महीने में नजर डालें तो ये दूसरा हादसा है। अभी कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी जो कि वहां से पलटी थी, जो कि बारात की गाड़ी थी, जिसमें दूल्हा भी सवार था।